नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके अंदर शादी के समय का औसत दिया गया है या फिर बच्चे के जन्म के समय का औसत आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत 17 वर्ष थी। इसके पश्चात एक बच्चे का जन्म होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, ये आपने बताना है। तो पहले हम उन 5 सदस्यों के लिए बात करते हैं। तो इन 5 सदस्यों के लिए 3 वर्ष पूर्व की जो औसत है, वो आपको 17 वर्ष दी गई है। तो 3 वर्ष पूर्व इनका औसत 17 ईयर्स था। अब आप जानते हैं कि प्रत्येक संख्या में अगर हम कुछ जोड़ें, तो औसत में भी उतना ही परिवर्तन होता है। तो ये पाँचों सदस्य 3-3 वर्ष बड़े होंगे, इसलिए वर्तमान में इनकी औसत भी जो है, वो 3 वर्ष अधिक होगी। तो इन पाँचों सदस्य के लिए वर्तमान में औसत हम क्या लिखेंगे? 20 वर्ष। तो अब अपनी वही बेसिक लाइन n इंटू एवरेज करते हैं और इससे हम राशियों का योग निकालते हैं। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग 5 सदस्य हैं और वर्तमान में इनका औसत 20 वर्ष है, तो इनकी कुल आयु अपने पास आ जाती है 100 वर्ष। इसके बाद एक बच्चे का जन्म हुआ है, तो व्यक्तियों की संख्या हुई 6 और इनका औसत उतना ही बताया गया है। तो आप 6 इंटू 17 करते हैं, 102 वर्ष आपके पास आंसर आता है। अब इसे हम माइनस करेंगे, तो 6 सदस्यों में से 5 सदस्यों की आयु माइनस करने पर एक सदस्य की आयु बचेगी। तो बच्चे की वर्तमान आयु जो है, वो आप इसे माइनस करके 2 वर्ष जो है, वो आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 वर्ष पूर्व विवाहित एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। अब इस व्यक्ति, इसकी पत्नी और एक बच्चे की जो इस समय अंतराल में पैदा हुआ, औसत आयु 22 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपने बताना है। तो फर्स्ट हम वही करेंगे कि पति और पत्नी के लिए जो औसत आयु शादी के वर्ष जो है, यानी कि 7 वर्ष पूर्व जो औसत है, वो आपको दिया गया 25 वर्ष। तो वर्तमान में इनकी औसत आयु वो आपके पास 25 प्लस 7 यानी कि 32 वर्ष यूज करेंगे। और अब हम n इंटू एवरेज करके इनका योग निकालते हैं। तो पति और पत्नी 2 जने हुए, तो 2 गुणा 32 करेंगे, 64 ईयर इनकी वर्तमान में कुल आयु आ जाती है। फिर बच्चे सहित यानी कि 3 गुणा 22, तो वर्तमान में इन तीनों की आयु का योग 66 ईयर आ जाता है। इसे आप माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर बच्चे की वर्तमान आयु 2 वर्ष जो है, वो आ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 वर्ष पूर्व विवाहित एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब इस व्यक्ति, इसकी पत्नी तथा एक बच्चे की जो इस समय अंतराल में पैदा हुआ, औसत आयु 21 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपने ज्ञात करना है। फर्स्ट वही लास्ट क्वेश्चन की तरह कि पति और पत्नी के लिए देखते हैं पहले। तो इनकी 4 वर्ष पूर्व की जो औसत है, वो आपके पास 27 वर्ष थी। वर्तमान में इनकी औसत हम क्या लिखेंगे? 27 प्लस 4 करो, 31 वर्ष। तो n इंटू एवरेज करके हम इनका योग निकालते हैं। तो n इंटू एवरेज करो और फर्स्ट लाइन अपनी थी कि पति और पत्नी, तो 2 जने हुए, तो 2 गुणा 31 करेंगे, 62 ईयर्स इनकी टोटल एज बनती है। ऐसे ही अब आप बच्चे सहित इनकी औसत 21 वर्ष बताई गई है, तो 3 गुणा 21 करेंगे और 63 वर्ष अपने पास इनकी कुल आयु बनती है। इन्हें हम माइनस करते हैं, तो बच्चे की वर्तमान आयु 1 वर्ष आ जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। इसके पश्चात एक बच्चे का जन्म हुआ और वर्तमान में बच्चे सहित उनकी औसत आयु 19 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सेम वही पॉइंट है। तो फर्स्ट हम पति और पत्नी के लिए देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व इनकी औसत कितनी थी? 23 वर्ष। तो वर्तमान में इनके लिए हम औसत क्या लिखेंगे? 23 प्लस 5 करेंगे, 28 वर्ष। अब आप n इंटू एवरेज करके इनका योग निकालते हैं। तो पति और पत्नी 2 जने हुए, तो 2 गुणा 28, 56 ईयर जो है इनकी कुल आयु बनती है। बच्चे सहित इनका औसत 19 वर्ष है, तो आप 3 गुणा 19 करेंगे और 57 ईयर इनकी टोटल एज आती है। अब आप इसे माइनस करते हैं, तो बच्चे की वर्तमान आयु 1 वर्ष जो है, वो आपके पास आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनील तथा पूनम की शादी आज से 10 वर्ष पूर्व हुई थी। उस समय उन दोनों की औसत आयु 25 वर्ष थी। आज उनका एक लड़का है जिसकी आयु 5 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट हम सुनील और पूनम के लिए देखते हैं भी। इनके लिए आपको 10 वर्ष पूर्व का इनका औसत आपको बताया गया है।
तो 10 वर्ष पूर्व औसत 25 वर्ष था, तो वर्तमान में इनका औसत हम क्या लिखेंगे? 35 वर्ष। अब इस बार आपको बच्चे की आयु दी गई है और परिवार की औसत आयु आपसे पूछी जा रही है। तो फर्स्ट हम सुनील और पूनम की कुल आयु ज्ञात करेंगे, तो उसमें अपने n इंटू एवरेज करके ही इनका योग निकालते हैं। तो सुनील और पूनम की वर्तमान कुल आयु, दो जने हुए, 2 गुणा 35 करेंगे, 70 वर्ष इनकी वर्तमान में कुल आयु बनती है। बच्चे की वर्तमान आयु 5 वर्ष दी गई है, तो आप इनको ऐड करते हैं तो इससे परिवार की कुल आयु अपने पास आ जाती है 75 ईयर। अब आपसे इनका औसत पूछा गया है, तो औसत के लिए वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 75 इनकी कुल आयु बनी और परिवार में कुल व्यक्ति जो है, कुल मेंबर्स जो हैं वो आपके पास 3 हुए, तो आप 75 डिवाइड करेंगे 3 से, 25 हमारा आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 22 वर्ष थी। परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या होगी यदि उनका बच्चा 3 वर्ष का है? तो सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। तो पति और पत्नी के लिए देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व आपको औसत दिया गया है 22 वर्ष। तो वर्तमान में आप इनका औसत क्या लिखेंगे? 22 प्लस 5 करेंगे, 27 वर्ष लिखते हैं। इसमें भी बच्चे की आयु आपको दी गई है, तो पहले हम परिवार की कुल आयु निकालकर उसके बाद ही इनका औसत निकालेंगे। तो कुल आयु निकालने के लिए n इंटू एवरेज करके आप राशियों का योग निकालते हैं। तो अभी आप देखिए इसमें पति और पत्नी की औसत जो वर्तमान में वो आपके पास 27 वर्ष है और बच्चे की आयु आपको 3 वर्ष बताई गई है। तो फर्स्ट हम पति और पत्नी की वर्तमान में कुल आयु निकालते हैं। तो 2 जने हैं ये और इनका औसत 27 था, 54 ईयर्स जो है इनकी टोटल एज हुई। बच्चे की वर्तमान आयु आपको 3 वर्ष बताई गई है। इन दोनों को ऐड करके परिवार की कुल आयु 54 प्लस 3 करेंगे तो 57 ईयर्स आ जाती है। अब आपने इनका औसत बताना है, तो परिवार की औसत आयु 57 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि कुल मेंबर्स 3 हुए, तो 19 जो है वो आपका आंसर आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व राम तथा श्याम की आयु का औसत 20 वर्ष था। अब राम, श्याम तथा मोहन की आयु का औसत 30 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट राम और श्याम के लिए करते हैं। तो राम और श्याम के लिए देखिए कि 5 वर्ष पहले का औसत आपको दिया गया है। तो 5 वर्ष पूर्व औसत 20 दिया हुआ है। वर्तमान में इनका औसत आप क्या लिखेंगे? 20 प्लस 5 यानी कि 25। तो n इंटू एवरेज करके हम इनका योग निकालते हैं। तो राम और श्याम 2 जने हुए, तो 2 गुणा 25 करेंगे, 50 वर्ष इनकी कुल आयु आती है। तो राम, श्याम और मोहन इनका औसत आपको 30 वर्ष दिया गया है। तो अब आप 3 गुणा 30 करेंगे और 3 गुणा 30 करके इनकी कुल आयु 90 वर्ष लिखते हैं। तो तीनों की आयु में से राम और श्याम की आयु माइनस करते हैं, तो मोहन की वर्तमान आयु वो आपके पास 90 माइनस 50 यानी कि 40 वर्ष आ जाती है। अभी क्वेश्चन में 10 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी ये पूछा गया है। तो 10 वर्ष बाद मोहन की आयु आप वर्तमान आयु में 10 जोड़ देंगे, 50 वर्ष हम आंसर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले पी क्यू तथा आर की औसत आयु 25 वर्ष थी तथा 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो पी की वर्तमान आयु कितनी है ये आपने बताना है। तो फर्स्ट हम पी क्यू और आर के लिए करते हैं। तो इनके लिए 5 वर्ष पूर्व औसत कितना था? 25 था। वर्तमान में इनके लिए औसत आप क्या लिखेंगे? 25 प्लस 5 यानी कि 30 यूज करेंगे। फिर हम देखते हैं कि क्यू और आर के लिए, इनके लिए आपको 7 वर्ष पूर्व का औसत दिया गया है। तो 7 वर्ष पूर्व इनका औसत था 20। वर्तमान में आप इनका औसत जो है वो 20 प्लस 7 यानी कि 27 यूज करेंगे। तो पहले हमने पी क्यू और आर का वर्तमान में औसत देख लिया कि 30 बनता है और फिर क्यू और आर का वर्तमान में औसत कितना बना? 27। अब अपने वही बेसिक लाइन n इंटू एवरेज यूज करके इनका हम योग निकालते हैं। तो पी क्यू और आर का योग, 3 जने हैं ये, तो इनकी औसत वर्तमान में 30 थी, तो 3 गुणा 30 करेंगे, 90 वर्ष अपने पास ये बनता है। फिर आप नेक्स्ट लाइन क्यू और आर का योग निकालते हैं। तो ये 2 जने हुए और इनका वर्तमान में औसत 27 है, तो इनकी कुल आयु बनती है 54। अब आप इसे माइनस करेंगे तो पी की वर्तमान आयु 36 वर्ष जो है
वो अपने पास आ जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी, ये आपने बताना है। तो जब जन्म के समय की बात हो रही है, तो फर्स्ट हम वही करेंगे कि इनका योग निकालते हैं, इनकी कुल आयु अपने निकालेंगे। तो कुल आयु निकालने के लिए वर्तमान में जो 5 सदस्य हैं, इनका औसत आपको 21 दिया गया है, तो वही आप n इंटू एवरेज लिखकर इनका योग निकालते हैं। तो 5 गुणा 21 करेंगे, 105 इन पाँचों सदस्यों की कुल आयु आ जाती है। अभी सबसे छोटा सदस्य जो है वो 5 वर्ष का है, तो इन पाँचों सदस्यों को 5-5 वर्ष हम कम करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन आप 5 गुणा 5 लिखेंगे, यानी कि 25 वर्ष जो है वो हम कम करेंगे। कम इसलिए करना है क्योंकि जन्म के समय पूछा है, तो रिवर्स जब अपने को जाना है तो हम इनकी आयु क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय जो है, उनकी परिवार की कुल जो आयु है, वो आप लिखेंगे 105 में से 25 माइनस करेंगे, 80 वर्ष आप इनकी कुल आयु लिखते हैं। अब आपसे इनका औसत पूछा गया है, तो जन्म के समय जब औसत पूछा जा रहा है, तो उस बच्चे को काउंट नहीं करना, तो आप 80 को डिवाइड करेंगे 4 से और 20 वर्ष जो है वो आपका आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो, तो सबसे कम आयु के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? तो सेम वैसे ही क्वेश्चन, फर्स्ट हम वर्तमान में देखते हैं कि परिवार की कुल आयु कितनी है। तो कुल आयु निकालने के लिए आप n इंटू एवरेज करेंगे और इससे हम इनका योग निकालते हैं। तो परिवार में सदस्यों की संख्या 4 बताई गई है, तो आप फर्स्ट 4 इंटू 36 करेंगे, तो 4 गुणा 36 करके 144 जो है वो आपके पास इनकी वर्तमान कुल आयु बनती है। अभी सबसे छोटा सदस्य जो है वो 12 वर्ष का है, तो आप 4 इंटू 12 करेंगे और 48 वर्ष इनकी कुल आयु जो है वो वर्तमान में सभी की जो कुल आयु है उसमें से माइनस करनी है। तो सबसे कम आयु के सदस्य के जन्म के समय परिवार की कुल आयु कितनी थी? 144 में से आप ये 48 माइनस करेंगे, 96 ईयर। अभी आपने इनका औसत बताना है, तो औसत आयु के लिए 96 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, क्योंकि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय पूछा है, तो उस सदस्य को नहीं गिना जाएगा। तो बाकी सदस्य बचे 3, तो जैसे ही आप 96 को 3 से डिवाइड करते हैं, 32 ईयर जो है वो आपका आंसर आता है। तो इस वीडियो में अपने जन्म के समय पर आधारित और शादी के समय का औसत जब आपको दिया गया हो, उस पर आधारित प्रश्न किए। नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।